सो वेल, आने वाले समय में आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों को मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि आपको कितने मार्क्स में पास होना है, कितने मार्क्स का आपका पेपर आएगा। लेकिन उन मार्क्स के पहले भी आप लोगों को स्कूल में भी कुछ एक्टिविटी करवाई जाती है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, साथ में आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है। कल जो मैंने आप लोगों को बताया था वो मैंने आपको थ्योरी का बताया था कि आपको 75 मार्क्स का अगर पेपर है या 80 मार्क्स का पेपर है तो उसमें कितना आपको पास होने के लिए लगेगा। तो मैंने उसमें एक चीज लिख दी थी कि आपको 75 में 24 मार्क्स चाहिए, जिसमें किसी ने कमेंट किया था कि भाई 25 होते हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो वो 24.75 कुछ होते हैं। अगर आप 33% निकालो 75 का तो वो थोड़ा सा वो चीजें होती है। तो आपको 1-2 मार्क के लिए इतना सोचना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि आपका टारगेट उतना नहीं, उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो फ्री के नंबर आपको दिए जाते हैं स्कूलों की तरफ से, जो आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं, साथ में आपके प्रैक्टिकल वर्क के होते हैं। तो इनमें आप लोगों को कितनी एक्टिविटी करनी पड़ती है, क्या क्या एक्टिविटी इसमें करवाते हैं वो आप लोगों को, कितनी एक्टिविटी के कितने मार्क्स आपको दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल के लिए आपको कौन से चैप्टर से चीजें पूछी जाएंगी, क्या आपको प्रैक्टिकल में लिखना पड़ेगा, प्लस आप लोगों को अगर प्रोजेक्ट वर्क होता है तो क्या तैयारी करनी पड़ेगी, और क्या एक्चुअल में जो आपको 30 मार्क्स या 25 मार्क्स आंतरिक मूल्यांकन के मिलते हैं तो उसके पीछे की रियलिटी क्या है, पूरे मिलते हैं नहीं मिलते। मतलब आपका प्रोजेक्ट वर्क अपकमिंग और प्रैक्टिकल वर्क है, दोनों ही चीजों को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाके जरूर ज्वाइन करके हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात करें आपके प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल की, तो ये आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे एमपी बोर्ड ने पहले ये चीजें जो आपकी 2023-24 के सेशन में ये होने वाली हैं, इसको लेकर पूरा की पूरा जो आप लोगों का डाउट था वो यहां पे सॉल्व करके आपको पूरा की पूरा बता दिया था कि हम क्या क्या करवाने वाले हैं। बाकी इसको कैसे निकालना मैं आगे आपको बता दूंगा। मैं अब आपको डिटेल्स में समझाता हूं क्या होगा। तो ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो सत्र 2023-24 का प्रोजेक्ट एवं प्रैक्टिकल कक्षा 9वीं से 12वीं तक का है। ठीक है, ऊपर में आप देखोगे तो आप 9वीं वालों का जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका कुछ यहां पे दिया ही, कैसे कैसे आपको कौन से पॉइंट कितने कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो 9th वालों के लिए भी अगर आप देखना चाहो तो मैं पीडीएफ बता दूंगा आपको कहां डाउनलोड करना है, वहां से देख लेना। हम बात करते हैं डायरेक्टली 10th एंड 12th की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीजें होती हैं। तो आप अगर नीचे स्क्रॉल करोगे, एक तो इन लोगों ने ये चीजें बहुत नीचे दे रखी हैं, तो आपको स्क्रॉल करके अपनी क्लास देख लेना है कि आप कौन सी क्लास में हो। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आप बात करूं तो ये 9वीं का है, और 9वीं के बाद में आप अगर थोड़ा स्क्रॉल करते जाओगे तो यहां पे आपको क्लास बाय क्लास मिल जाएगा। ठीक है, कक्षा 10वीं का ये गणित का पेपर का एक प्रोजेक्ट वर्क का आपका दिया है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। तो ठीक है, अगर इसमें आप देखोगे तो आपको 25 अंक के प्रोजेक्ट आएंगे। उसमें यहां पे इन लोगों ने 5 कैटेगरी में इस चीज को बांटा गया है। मतलब 25 अंक को आपको 5 तरीके से दिया जाएगा। किस किस चीज के एड ऑन होंगे वही बताऊंगा, लेकिन ये 5 जो है आपको गणित का है, अदर सब्जेक्ट में कुछ अलग चीजें हैं। ठीक है, जैसे अंक विभाजन में आपका त्रैमासिक परीक्षा के आपके 5 अंक मिलेंगे, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के 5 अंक दिए जाएंगे। त्रैमासिक परीक्षा से पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट अगर आपने बनाया है उसके 5 अंक मिलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट आपने अगर बनाया है उसके 5 अंक दिए जाएंगे। और वार्षिक परीक्षा पूर्व कोई एक प्रोजेक्ट आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपके 5, 5, 10, 5, 3, 15, 5, 20, 5, 25, 5 मार्क्स करके आपके ऐसे इस तरीके से आप लोगों को दिए जाएंगे। और अगर हम बात करें, ये तो मैथ्स की थी, अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो हमें हिंदी वगैरह के सब्जेक्ट, और आपको तो पता होगा कि साइंस अकेला आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। बाकी 10th में बाकी तो जो आपका है वो आप लोगों का सेम एज इट इज ही रहेगा, जो कि आपका ऐसा जो मैंने बताया है। बाकी अगर हम बात करें कोई हिंदी वाला अगर सब्जेक्ट या इंग्लिश का सब्जेक्ट मिल जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे। चलो अगर हम इसका इंग्लिश का आपका जो प्रोजेक्ट वर्क है उसको भी समझ लेते हैं एक बार 10th का। तो इसमें कैसा है, इसमें आपको यहाँ पे जो है कुछ मार्क्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें 3 तरीके से इसके मार्क्स दिए गए हैं कि आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी जो है उसके 5 मार्क्स दिए जाएंगे आपको। साथ में आपका रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज देखी जाएगी आपकी, उसमें आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ग्रामर रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसके आपको यहाँ पे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और यहाँ पे टर्म असेसमेंट में आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसमें आपका क्वार्टरली प्लस हाफ ईयरली जो एग्जाम्स है
वो आपका जो रहेगा उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे 5-5 करके। तो ऐसे टोटल आपके इसमें भी 25 मार्क्स जो है रहने वाले हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, जिसमें आपका अंक विभाजन रहेगा, जिसमें 5 अंक आप लोगों का रहेगा, जिसमें त्रैमासिक परीक्षा का, अर्धवार्षिक परीक्षा का 5 अंक, प्रयोजना कार्य जो अगर आप करते हो उसका 15 मार्क रहेगा, जिसमें आपका 4 प्रयोजना का 3 अंक प्रति प्रयोजना आपको करना पड़ेगा, जो कि आपके अभ्यास पुस्तिका में से 3-3 अंक की होगी। तो ये आपके 25 मार्क्स ऐसे इस तरीके से दिए जाएंगे। और इनके चैप्टर्स में आपको क्या क्या करना है तो ये डिटेल्स में वीडियो दी है आपको, चैप्टर वाइज या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज क्या क्या लिखना है वो यहाँ पे समझा दिया गया है। ठीक है, बात करें हम 12th वालों की, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने 10th वालों को बता दिया है, बाकी आपको अगर पूरा जानना है कि आपको किस किस चैप्टर से आएगा पर्टिकुलर, तो ये आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली जाके इस चीज को जान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 12th वाले बच्चों की कि 12th वालों का कैसा होगा, तो यहाँ पे आपको नीचे नीचे जैसे करते आओगे ना, आपको हर एक क्लास का मिलेगा। जैसे अब ये 11th क्लास का है, ठीक है, बहुत सारे पेजेस दिए हैं, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 12th वालों का जल्दी से जाए, समाजशास्त्र 11th। एंड अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 9th से 11th से 9th 11th 10th एंड 12th बोथ क्लास का है, तो आपको यहाँ पे आपका ढूंढना पड़ेगा। 12th का सबसे नीचे ही दिया हुआ है, और ये बहुत ज्यादा पेजेस के हैं, ये लगभग 80-89 पेज का आपको दिया हुआ है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। और कक्षा 11वीं, ठीक है, 11th, ये कक्षा 12वीं। ठीक है, तो ये आपका अगर देखोगे तो ये इंग्लिश का आपका स्किल बेस्ड असेसमेंट जो है उसका स्किल्स में आएगा, कक्षा 12वीं का ये इंग्लिश का है आपका, जिसमें आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी देखी जाएगी, जिसका आपका 10 मार्क्स है आपके 80 मार्क्स के पेपर में। और रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटी देखी जाएगी, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। मतलब टोटल ऐसे आपके 80 में से 20 मार्क्स आपको ऐसे दिए जाएंगे जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है आपके, और जिनमें प्रैक्टिकल है आप लोगों को पता है कि उसका आपका 70 मार्क्स का आपका थ्योरी रहेगा, और उसमें आपका प्रैक्टिकल जो रहेगा वो आप लोगों का 30 मार्क्स का रहेगा। जैसे कि ये है कि आप लोगों को ये भी एक भौतिक शास्त्र का जो आपका पेपर में उसका बता रहा हूं, इसमें प्रयोग आवश्यक रूप से करवाया जाएगा आपका, जिसमें आपका कोई एक प्रयोग करने के आपको 18 अंक मिलेंगे। और 18 जैसे प्रैक्टिकल वगैरह आप कोई करते हो तो आपको कोई एक अगर करते हो उसके 18 अंक दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य आपसे कोई एक करवाया जाएगा जिसमें 3 अंक आपके होंगे, आपसे एक लिखवाया जाएगा जिसमें 4 अंक आपके होंगे, और मौखिक प्रश्न आपके ओरल पूछा जाएगा उसके आपके 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और प्रयोगों की सूची बात करूं तो ये कुछ आपको प्रयोग दिए गए हैं, इनमें से एक आपको बनाना पड़ेगा, जो भी टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे आपको बनाना है वो आप लोगों को तैयार करके आना पड़ेगा। तो ये कुछ आपको चैप्टर्स दिए हैं कैसे कैसे आपको प्रयोजना करना है, बाकी सब चीजें यहाँ पे डिटेल्स में दी हैं। जैसे कि ये रसायन शास्त्र का भी आपका प्रायोगिक कार्य प्रैक्टिकल काम है, उसमें आपको कैसे करना है यहाँ पे दिया हुआ है, 3 अंक 3 अंक 3 अंक 2 अंक 6 2, और ऐसे ऐसे करके आपको बाय मतलब 3 से 6 क्वेश्चंस का आपका रहेगा। इसको आप सिंपली, मैं तो ये कहूंगा कि आपको इतना समझने से बढ़िया है, जैसे गणित में आप देखोगे कि आपको त्रिमासिक का 5, अर्धवार्षिक का 5, और वार्षिक जो वार्षिक परीक्षा के पूर्व एक प्रोजेक्ट होगा उसके 5-5, ऐसे करके आपके 20 अंक मिलेंगे। तो ये डायरेक्टली आपको कौन से चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा इसको जानने के लिए सीधे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां पे डिटेल्स में जाके इसको देख सकते हो, और मैंने जितना हो सकता समझा देता। बाकी अगर मैं चैप्टर वाइज समझाने बैठा कि सब चीजें डिटेल्स में, आप लोगों के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा भाई, कम से कम 3 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया मैंने जितना आपको बेसिक चीजें थी बता दी थी, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप खुद जाके इसे चेक कर सकते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।